प्राचीन भारत में उज्जैनी का राज्य अपनी समृद्ध और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रमादित्य न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक विद्वान, दयालु और प्रजा के हितैषी भी थे। उनकी न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग दूर दूर से उनके दरबार में न्याय की आशा लेकर आते थे। राजा विक्रमादित्य के राज्य की सीमाओं पर कई बार आक्रमण हुए, लेकिन उनकी रणनीति और पराक्रम के आगे कोई भी टिक नहीं सका। एक बार उत्तर दिशा के शक्तिशाली शासक मल्लराज ने उज्जैनी पर चढ़ाई की। मल्लराज की सेना विशाल थी, लेकिन विक्रमादित्य की युद्ध नीति अचूक थी। उन्होंने अपने कुशल सेनापतियों के साथ मिलकर एक ऐसा युद्ध जाल बिछाया कि मल्लराज की सेना परास्त हो गई। यह युद्ध राजा विक्रमादित्य की वीरता और नेतृत्व क्षमता का अद्वितीय प्रमाण बना। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक दिन एक गरीब ब्राह्मण न्याय की गुहार लेकर आया। उसका कहना था कि राज्य के एक अमीर व्यापारी ने छल से उसकी जमीन हड़प ली है। राजा ने दोनों पक्षों को बुलाकर गहन जांच करवाई और सत्य को खोज निकाला। जब यह सिद्ध हो गया कि ब्राह्मण सत्य कह रहा है, तब राजा ने उस व्यापारी को उचित दंड दिया और ब्राह्मण को उसकी भूमि लौटा दी। इस घटना से राजा की न्यायप्रियता और बढ़ गई। विक्रमादित्य की एक और विशेषता थी कि वे अक्सर भेष बदलकर अपने राज्य का हाल जानने के लिए निकलते थे। एक रात जब वे नगर में घूम रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला रो रही थी। पूछने पर पता चला कि उसका बेटा कुछ सैनिकों द्वारा अन्याय पूर्वक बंदी बना लिया गया है। राजा ने अपने गुप्तचर से पूरी जानकारी ली और अगले ही दिन दोषी सैनिकों को दंडित किया तथा वृद्ध महिला के बेटे को रिहा करवा दिया। विक्रमादित्य केवल युद्धों में ही नहीं, बल्कि ज्ञान और धर्म की रक्षा में भी आगे थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी जैसे विद्वान शामिल थे। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का अद्वितीय विकास हुआ। राजा विक्रमादित्य के नाम की गूंज युगों युगों तक बनी रही। उन्होंने न केवल एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में, बल्कि एक न्यायप्रिय और विद्वान शासक के रूप में इतिहास में अपना स्थान बनाया। उनकी गाथाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं और उनकी न्यायप्रियता की मिसाल दी जाती है।